क्योंकि ये अध्ययन होना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक भारत के निर्माताओं में जिन जिन का नाम लिया जाता है उन सब को भारत के सोचने समझने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने जानना आवश्यक है, क्योंकि जो भारत हमको निर्माण करना है वो अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। हमको उसको करना है तो इसके लिए जिन लोगों ने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित किया, जीवन में दूसरा कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, ऐसे लोगों ने क्या सोचा था, क्या देखा था, क्या समझा था, इसका ज्ञान रखकर ही हमको विचार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे उन्होंने उल्लेख किया कि हम लोगों ने अपने महापुरुषों को भी पिंजड़े में बंद कर दिया है। पहले से हम जो जात पात, प्रांत, पंथ, भाषा, पक्ष, आजकल ये सारी विषमताएं मानने वाले लोग हो गए हैं, तो इन सब विषमताओं से ऊपर उठकर सारे देश को एक देश के नाते देखो और उसका विचार करो, ऐसा कहने वाले महापुरुषों को भी हमने उनके जाति में बंदिस्त कर दिया, उनके विचारों में बंदिस्त कर दिया। अब ये तो अलग अलग होता ही है, इस पर किसका कोई बस है क्या? दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम, ये कर्ण का वाक्य है महाभारत में। अब देखिए महाभारत में कुछ कर्ण के भी वाक्य, कुछ दुर्योधन के भी वाक्य ये नीति सम्मत वाक्य के नाते कहे जाते हैं। केवल धर्म, केवल श्री कृष्ण उनके वाक्य नहीं लिए, उनके तो लिए ही है, परंतु इन पात्रों के भी कुछ वाक्य लिए हैं, क्योंकि उन्होंने विचार करते समय ये विचार किया कि जो जिस परिस्थिति में जैसा रहना करना उसको आवश्यक हो गया वैसा उसने किया होगा, लेकिन आखिर उसका मन क्या बोलता है, वो आदमी कैसा है, वो देख के और उस प्रकार उसका प्रकटन करना। हमारे देश में महापुरुषों के प्रति देखने की हमारी दृष्टि थोड़ी बदलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम केवल उन्होंने क्या किया और क्या बोला, क्या लिखा, यही देखते हैं। ये तो देखना ही चाहिए क्योंकि उससे हमको एक आगे के लिए मार्गदर्शन मिलता है, परंतु मुख्य देखना चाहिए कि वो मनुष्य कैसा था, उसके जीवन में त्याग है कि नहीं, उसके जीवन में निस्वार्थ बुद्धि है कि नहीं, वो केवल प्रसिद्ध पुरुष बनने के लिए कुछ करता है, देश के लोगों के दुख को अपनी पूंजी बनाकर उसके आधार पर आगे बढ़ने की सोचता है कि उनके दुख को नष्ट करने की सोचता है। इस मूल्यांकन पर कसकर जो अपने इस नूतन भारत के राष्ट्र निर्माताओं में लोग गिने जाते हैं, उनमें एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। अब उनको नरेंद्र यादव जी ने मुझे बुलाया, इसमें तो वास्तविक आनंद होना चाहिए। मैं डॉक्टर हेडगेवार का अनुयायी हूँ, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी है। देश में काम करने वाली जो विचारधाराएं देश हित के लिए अगर एकत्र आती है तो ये आनंद की बात है कि दुख की बात है। लेकिन विचित्र स्थिति है, एक बहुत बड़े नेता हमको मिले, नाम मैं लूँगा नहीं, उनकी कठिनाई होगी। एयरपोर्ट पर मिले, नागपुर ही जा रहे थे, तो मैंने उनको सहज कहा कि आप चले ही रहे हैं तो आइए हमारे कार्यालय में। तो उन्होंने तुरंत कहा, अर्थक्वेक हो जाएगा भागवत जी, मुझे पार्टी से निकाल देंगे। मैंने कहा कि आपको मैंने बुलाया इसलिए मुझे नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि संविधान सभा की जिस भाषण का आपने उल्लेख किया उसी में आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अभी हम अन्य अन्य विचारधाराओं के विभिन्न शिविरों के नाते यहाँ अलग अलग बैठे हैं, परंतु ये इतिहास ध्यान में रखना चाहिए कि अपने देश को किसी ने अपने बल पर नहीं जीता। हमारे आपसी भेदों के कारण हमने चांदी की तश्तरी में अपना देश उनको पेश किया। इसलिए इससे अगर बोध लेकर आगे हम इस वर्तन को नहीं सुधारते तो केवल संविधान आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, देश की सुरक्षा नहीं कर सकता।
तो जैसे ये पूछा कि कब हम इस विषमता को तिलांजलि देंगे, वैसे ये भी एक विषमता ही है। मुझे संकोच नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये समाचार आया कि अब जरा नरेंद्र यादव जी संघ वालों से नज़दीकी साध रहे, ऐसा समाचार वो मैंने आज देखा, आज ही देखा आते समय। वैसा ये भी कहा जा सकता है कि अब दलितों में अपना बेस बड़ा करने के लिए संघ ये सब कर रहा है, ये भी कहा जा सकता है, कहा जा चुका है कई बार। एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं महापुरुषों, ऐसे महापुरुषों को कोई एप्रोप्रिएट करना ये आसान बात है क्या? उनको एप्रोप्रिएट करना यानी उनके जीवन की विरासत को आगे चलाने का संकल्प करना कौन कर सकता है? ये सती का व्रत है, आसान नहीं है किसी महापुरुष का नाम अपने पीछे लगाना। वैसा शील चाहिए, वैसी प्रामाणिकता चाहिए, वैसा समर्पण चाहिए, और वैसा जिसको आपने जी तोड़ परिश्रम कहा, वैसा परिश्रम चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में ये सारी बातें दिखती है बचपन से, और बचपन से ये मन में विषमता के प्रति एक आग भी दिखती है, क्योंकि उनको झेलना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अभी जो आपने पढ़ा सब कठोर लगा होगा किसी किसी को, और इससे भी कठोर उन्होंने कहा है। और मैं कहता हूं कि कहने वाले वो अकेले नहीं है, विवेकानंद ने भी उतना ही कठोर कहा है। पढ़ना भी कठिन हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जिनको वो झेलना नहीं पड़ा वो कल्पना नहीं कर सकते। आरक्षण के बारे में हमारे प्रतिनिधि सभा में बहुत पहले 1980 के दशक की बात है, पहली बार जब वो मंडल वगैरह सारा चला, उस समय फिर प्रस्ताव करना था, और वो विषय ही ऐसा है कि समाज में दो मत है ही, मतों के कारण अलग है, दो मत होने के कारण अलग अलग है, लेकिन है। तो बहुत घमासान चर्चा हुई, और प्रस्ताव पारित होना और रिजेक्ट होना दोनों नहीं होता है, क्या करना है इसको। तो उस समय सरसंघ चालक हमारे बाला साहब देवरस थे, उन्होंने सबको रोका, रुको रुको जरा एक बात ध्यान में रखो, 2000 वर्षों से इस विषमता को जो झेल रहे हैं, ऐसे किसी परिवार में अपना जन्म हुआ है, इस मनस्थिति में आकर इस प्रस्ताव का विचार करो। ऐसा उन्होंने कहा, अगले 15 मिनट में प्रस्ताव पारित हो जाए। ये दर्द जिनके मन में है देश के प्रति, देश के प्रत्येक घटक के प्रति, वो हमारे वास्तविक मार्गदर्शक है। उनमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आता है। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये हमारे यहां पहले से है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सारे प्रयासों में उनके मन में आस्था रखकर उन्होंने संबंध जिनसे रखे थे, ऐसे कौन थे? ऐसे नाम आप निकालेंगे तो उसमें आपको सावरकर जी का नाम मिलेगा। उनको पत्र लिखा है उन्होंने, जो रत्नागिरी में आने के बाद उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए काम किया, उसके वो बड़े उनको अच्छा लगता था, और उन्होंने लिखा था कि आप ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जात नाम की व्यवस्था ध्वस्त किए बिना इसका इलाज नहीं है। तो मैं तो उसी में लगा हूं। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमारा संबंध आज का नहीं है संघ। अब संघ में रिकॉर्ड नहीं रखते, फोटो नहीं रखते। स्वयंसेवक को प्रसिद्धि के मोह से दूर रखने के लिए जो पथ परिचालन की है, उसका एक नुकसान हमको होता है कि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन दे नहीं सकते। लेकिन ये बातें हुई हैं। हमारे एक संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए डॉक्टर एडगार को मिलने, वो थे तब की बात है, 1936 होगा शायद। क्या दादा याद है क्या? 39, उनके जाने के 1 साल पहले अचानक आया भोजन के समय। तो डॉक्टर साहब ने, भोजन प्रारंभ होना था, सबको रोका, डॉक्टर बाबा साहब को लेके आए, साथ बिठाया, साथ में भोजन किया। बाद में उन्होंने पूछा भी कौन किस जाति के है वगैरह, तो उनको ध्यान में आया कि यहाँ ये वातावरण नहीं है। अच्छा लगा। उस दिन दोपहर जो बौद्धिक वर्ग होने वाला था,
उस बौद्धिक वर्ग को डॉक्टर साहब ने रद्द किया और उसके जगह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भाषण रखा। विषय था भारत की दलित समस्या और दलितोद्धार। इस विषय पर उनका बौद्धिक वर्ग हुआ है। संबंध हमारा पुराना है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दीक्षा परिवर्तन किया। हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध, हिंदू से हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसा कह के किया उस समय। और हमारी क्या प्रतिक्रिया थी? हमको ऐसा लगा कि ये किए बिना जो करने वो चले थे वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने किया। और ये न करना पड़े इसके लिए उसके पहले 40 साल उन्होंने प्रयास किए, लेकिन उस समय सोया हुआ हिंदू समाज जागा नहीं, इसलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा। संत गाडगे महाराज के साथ बाबा साहब आम्बेडकर को उनको मिलने के लिए गए थे ये पक्का होने के बाद। तो गाडगे महाराज ने भी उनको कहा कि इस निर्णय का पुनर्विचार नहीं हो सकता था। डॉक्टर आम्बेडकर ने साफ कहा नहीं हो सकता, तो उन्होंने मान लिया, कुछ बोले नहीं। बाद में एक गौरव विशेषांक किस मासिक का मुझे याद नहीं है, लेकिन 1963 में निकला। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गुरुजी को कुछ लिखने के लिए कहा था, तो गुरुजी ने लिख के भेजा है कि मैंने कुछ लिखना चाहिए, ऐसा आपने कहा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना लिखने की मुझे आदत नहीं है। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध के हृदय की करुणा, इनका संगम अपने में रखने वाला कोई व्यक्ति भारत में होना चाहिए, तब इस समाज को दिशा मिलेगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में और ये संगम हमको प्राप्त हुआ था। सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए उनके जिम्मे जितना हिस्सा था उन्होंने अपने जीते जी पूरा किया। और सब मतों की समीक्षा करते हुए उनके गुण दोष जानने के बाद अपने देश की मिट्टी से नाता न टूटे, इसलिए बाकी सब मत छोड़कर बौद्ध मत का स्वीकार उन्होंने किया और अपने अनुयायियों से कराया। ये बात हमारी पुरानी है और इसलिए पुराना एकात्मता स्तोत्र हमारा चलता था, उसकी जब पुनर्रचना हुई तो उसमें आधुनिक महापुरुषों के भी नाम आए, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम भी उसमें तब से है। हम रोज सुबह वो कहते हैं तो उनका स्मरण करते हैं। ये हमारी शुद्ध भावना, इसका हम अपने लोकप्रियता के वगैरह उपयोग करने वाले नहीं है। हमारी वो पद्धति नहीं है, हमारा वो स्वभाव नहीं है। महापुरुषों को हम व्यापार की वस्तु नहीं मानते। हम उनके चरित्र का अनुकरण करके उनके जैसा बनने के प्रयास में ही उनका नाम लेने की सार्थकता मानते। और ये बातें प्रचार कर, हम भारत में समानता के पुरस्कर्ता है, ये वास्तव में ऐसा कहना पड़े ये लज्जा की बात है। भारत में क्यों 2000 वर्ष विषमता चली? क्यों चली? मनुष्य के स्वार्थ के कारण चली। सब में ब्रह्म देखने वाली आध्यात्मिक दृष्टि देने वालों का सामाजिक तत्वज्ञान विषमता का कैसे हो सकता है? हमको देखना पड़ेगा। जो सनातन हमारी धर्म दृष्टि है उसके आधार पर हम गत 2000 वर्षों में चले कि नहीं चले? मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर हमने बहुत अधर्म किया है और इसलिए हमारा तो नुकसान हुआ, वो धर्म बदनाम होता है। डॉक्टर आम्बेडकर का कहना था इसको सुधारो। 40 साल उन्होंने प्रयास किए और वो प्रयास करने के बाद भी जब उनके ध्यान में आया कि नहीं, बहुत देर है अभी इनको जागने में, अभी नहीं जागेंगे, तो फिर वही जो आशंका उन्होंने प्रकट की थी कि विषमता से ग्रस्त लोगों के विस्फोट से अपनी लोकशाही टूट जाएगी, तो विषमता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का दीक्षा परिवर्तन हम लोग अपने देश के लिए एक बड़ा उपकार मानते हैं। यह हमारी भावना है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक ही काम किया क्या? वो केवल दलितों के मसीहा थे क्या? केवल विषमता निर्मूलन के काम में थे क्या? ऐसा नहीं है। ये सारा दंश झेलने के बाद भी और उसके उत्थान, उस वर्ग के उत्थान का प्रयास, ये उनका जीवन ध्येय बनने के बाद भी उनके मन में पूरे देश का विचार था, पूरे राष्ट्र का विचार था। और इस दृष्टि से जो चिंतन उन्होंने किया है वो बहुत मूलगामी है। अब कोई भी महापुरुष चिंतन करता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी चिंतन करता है, तो उसका एक सामयिक अंश होता है।
वो तात्कालिक रहता है, एक सनातन अंश होता है जो शाश्वत रहता है। विचार करते समय जो दृष्टि वो लेकर विचार करते हैं वो शाश्वत होती है। इश्यूज आते हैं तब उस इश्यूज पर उस समय क्या बोलना वो उनको तय करना पड़ता है, वो वैसा बोलते हैं। हमको अपने सब महापुरुषों का ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचारों का ऐसा अध्ययन किए बिना हमारे अपने राष्ट्र के अध्ययन को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमने किया है और इसलिए पूना के सामाजिक समरसता पर वसंत व्याख्यान माला में बाला साहब देवरस का भाषण हुआ तो उन्हें स्पष्ट रूप से आर्टिकुलेशन किया, जो पहले से हम संघ में मानते थे, लेकिन तब तक संघ की कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं थी कि संघ के सरसंघ चालक क्या कहते हैं कोई सुने। इमरजेंसी के बाद ये प्रतिष्ठा बनने लगी, तब बाला साहब का भाषण हुआ। तो बाला साहब ने सीधा कहा कि अस्पृश्यता अगर गलत नहीं है, विषमता अगर गलत नहीं है, तो इस समाज में कुछ भी नहीं गलत, और इसलिए विषमता जानी चाहिए। इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, आमूल चूल उसका बहिर्गमन होना चाहिए। पद्धति एक एक की अलग अलग रहती है। डॉक्टर आम्बेडकर को जिस परिस्थिति में काम करना था उसमें धीरे धीरे करेंगे, इसके लिए अवकाश ही नहीं था, वो सीधा मारे ही झेल रहे थे। और इसलिए विषमता को बाहर निकालना है, वो उन्होंने टारगेट निकाला, व्यवस्था को समाप्त करो, क्योंकि वो व्यवस्था सीधा घाव कर रही थी। डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि ये व्यवस्था किस मानसिकता के कारण है, उस मानसिकता को मिटा दिया। उन्होंने उस दिशा से काम किया। अगर कुछ भिन्नता दिखती है तो भिन्नता प्रस्थान बिंदु, कहां से चलना पड़ा, जाना एक ही जगह था, जहां से चलना पड़ा वहां से रास्ता बनाया। तत्व की भिन्नता नहीं है। जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में जो करना पड़ा वो करना पड़ा, इसलिए भिन्न दिखता है, लेकिन मन तो एक ही है। फ्लैग कमेटी के सामने स्वतंत्र भारत का राष्ट्रध्वज कौन सा हो, ये जब वकालत करनी थी तो इस देश में जिनको हिंदुत्ववादी कहा जाता है उन लोगों का दृष्टिकोण, उसकी पैरवी करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गए थे। तो मन तो एक ही था। आपने जो उल्लेख किया है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसा लिखा है, तो कई बातों में वो विचार मिलते ही है। हाँ, लेकिन इसमें हमको व्यापार नहीं करना है। उनके जीवन को देखे, उनके जिनकी हिम्मत है, ये पढ़ो, 4 ग्रंथ पढ़ने चाहिए। किसने पढ़ने चाहिए? हिम्मत वाले ने पढ़ने चाहिए। एक तो उसमें जो खरा है वो खरा कहा है, जो खोटा है उस पर हथौड़ी के घाव है। उसको सत्य को सहन करने की ताकत है तो पढ़े। असत्य के कारण जिनके दिल कमजोर है वो इसको न पढ़े, यही अच्छा है उनकी सेहत के लिए। जिनको अपने पूरे समाज को एक मानकर उसके सुख में अपना सुख मानकर जीवन जीने की इच्छा है वो जरूर पढ़े। जिनको ऐसी बातों को फैशनेबल शब्दों में लोगों के सामने बोलकर अपना स्थान उत्पन्न करना है वो न करे, क्योंकि ये शब्द जब बोलेंगे तो उसके पीछे पीछे सर पे जो दायित्व आता है वो ऐसा गहरा और ऐसा ऊंचा होता है, उसके भार के नीचे दब जाएंगे। जिनके मन में प्रामाणिकता है सत्य को जानने की और सत्य और न्याय के लिए अपना जिसको बहुत प्रिय मानते उसको भी क्षणार्ध में छोड़ने की तैयारी है, वो इसको पढ़े। ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त है जिनको अपने देश को बड़ा करना है दुनिया में, अपने धर्म, संस्कृति, समाज का गौरव बढ़ाना है, सारे विश्व की समस्याओं का उत्तर देने वाला भारतवर्ष जिनको खड़ा करना है, इसकी प्रामाणिकता से ऐसा जो सोचते हैं और उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, वो लोग पढ़े। आवश्यक है। ये इच्छा जिन लोगों के मन में है उनको इन सब महापुरुषों को पढ़ना आवश्यक है। और सामाजिक विषमता का दंश झेलने वाले अपने समाज के अपने ही अंग की मुक्ति, ये एक विषय लेकर काम करने वाली जो धारा है उसके मुकुटमणि डॉक्टर आम्बेडकर को पढ़े बिना वो अध्ययन पूर्ण हो नहीं सकता।